जय श्री राम। एक गहरी सांस लो और याद करो कि तुम कौन हो। मैं जानता हूं कि तुम में से ऐसे बहुत होंगे जिनके साथ अन्याय हुआ है। जब तुम एक बच्चे थे, तुम पूरी तरह पूर्ण थे, प्रेम, जीवन, चेतना और इस शरीर के सुंदर सपनों से भरे हुए। लेकिन जैसे ही तुमने जीवन के इस खेल में कदम रखा, एक एक करके तुम्हारी वो पवित्र ऊर्जा तुमसे छीन ली गई। किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, किसी ने तुम्हारी मासूमियत चुराई और किसी ने तुम्हारी तरक्की को अपनी ईर्ष्या की आग में झोंक दिया। आज नतीजा यह है कि तुम्हारे दिल में एक गहरा दर्दनाक खालीपन रह गया है। एक ऐसा गैप जिसे भरने का तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। तुम इसी भारी वजन, इसी टॉर्चर के साथ रोज जी रहे हो, धीमे, बेजान और सुन्न होकर। लेकिन क्या मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताऊं? तुम आज इस लाचार हालत में सिर्फ अपनी वजह से हो, क्योंकि तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे पूर्वज इस कचरे को कैसे साफ करते थे। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा श्राप का असली विज्ञान, और वो एक नियम जिसके कारण हमारे पास यह शक्ति है। ये कोई जादू टोना, काला जादू या ऐसा कुछ नहीं। यह है आत्मा विज्ञान। यह ब्रह्मांड कई सारे नियमों से बंधा हुआ है और हमारे पूर्वज उन नियमों को जानते थे। इसी कारण उनके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता था। इस ब्रह्मांडीय न्याय की तराजू इतनी अचूक और क्रूर है कि स्वयं साक्षात भगवान भी इसके फेर से बच नहीं पाए। महाभारत के उस भयानक अंत को देखो। गांधारी ने अपने 100 बेटों कौरवों को खो दिया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस ममता और अहंकार को जन्म दिया, वो सब मिट्टी में मिल गया। महाशमशान में खड़े होकर गुस्से और शोक से अंधी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे 100 बेटे एक दूसरे को काट कर मर गए, उसी तरह ठीक 36 साल बाद तुम्हारा पूरा यदुवंश और तुम्हारे खुद के 100 बेटे आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। क्या कृष्ण उसे रोक नहीं सकते थे? वे ब्रह्मांड के राजा थे, लेकिन एक नियम ने उनको रोक के रखा था। वह नियम था लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज। वह नियम इतना निष्ठुर है कि कृष्ण ने मुस्कुराकर उस श्राप को स्वीकार किया। ठीक 36 साल बाद कृष्ण के 8 पटरानियों से जन्मे उनके खुद के 100 बेटे प्रभास क्षेत्र के तट पर एक मामूली सी बात पर आपस में भिड़ गए और कुछ ही घंटों में उन्होंने एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। गांधारी की कोख से निकले 100 बेटों की बलि चढ़ी थी, तो उसके बराबर की कीमत चुकाने के लिए कृष्ण को अपने खुद के 100 बेटों की चेतना को वापस ब्रह्मांड के शून्य में विलीन करना पड़ा। जब साक्षात ईश्वर को भी पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ता है, तो तुम क्यों सोचते हो तुम्हारे दुश्मन को छूट मिल जाएगी? आज मैं तुम्हें परम न्याय का वो वास्तविक विज्ञान सिखाने आया हूं जो सीधे ब्रह्मांडीय नियमों पर काम करता है। ऋग्वेद में एक परम सत्य कहा गया है, ऋतस्य गोपा न कस्य मर्तः, ऋतम च अनृतम च विचयन विद्वाम। इस ब्रह्मांड में ऋत यानी कॉस्मिक ऑर्डर ही अंतिम सत्य है जो हर छल का हिसाब रखता है। तुम लोग किसी से धोखा खाते ही चुपचाप कोने में बैठ जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, जबकि तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी यह कमजोरी ही पापियों का हौसला बढ़ाती है। आज इस आदि विज्ञान को समझो और अपने भीतर सोई हुई उस संप्रभु चेतना को जगाओ जो ब्रह्मांड का संतुलन तय करती है। लेट मी टेल यू अबाउट द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज। इस पूरी सृष्टि का सबसे अचूक और अकाट्य नियम है द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज। इसका सीधा सा मतलब है कि इस ब्रह्मांड में अगर कुछ भी लिया गया है तो उसे उतनी ही बराबर कीमत के साथ चुकाना होगा। और सबसे बड़ी बात, उस नुकसान की असली कीमत क्या होगी यह लेने वाला पापी तय नहीं करता, बल्कि जिसके साथ वह अपराध हुआ है, यानी वो पीड़ित तय करता है। पापी इस विज्ञान को नहीं समझते। वे इतने मूर्ख हैं कि साक्षात परम शक्तियों को अपनी आत्मा के माता पिता के रूप में पाकर भी चंद सिक्कों, कपड़ों और शारीरिक सुख के लिए अपनी आत्मा को बिल्कुल अकेला और खोखला कर देते हैं। जब कोई तुमसे तुम्हारी कोई चीज छीनता है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज एक्टिवेट हो जाता है। अगर उन्होंने तुम्हारा मटेरियल ग्रोथ लिया है तो कानूनन तुम उनकी कोई भी मूल्यवान चीज वापस निकाल सकते हो। शास्त्रों में
ईशावास्य उपनिषद का यह श्लोक इसी पूर्ण संतुलन को दर्शाता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष बचता है, यानी संतुलन कभी भी नहीं बिगड़ सकता। जब मैं अपनी जिंदगी में पूरी ईमानदारी और अच्छाई के साथ जी रहा था तो तुम्हारी तरह कई सारे मूर्ख और ईर्ष्यालु लोग मेरे जीवन में भी आए। उन्होंने मेरी मटीरियल ग्रोथ, मेरी सफलता को चुराने की कोशिश की। कोई और होता तो शायद इस मानसिक हमले से तबाह हो जाता, लेकिन मुझे इस कॉस्मिक एक्सचेंज के विज्ञान का पता था। जब उन्होंने मेरी मटीरियल ग्रोथ को छुआ तो बदले में मैंने उनका कुल, उनका कुटुंब, उनके इष्ट की पूरी चेतना को ही ले लिया। उन्हें क्या मिला? कुछ चंद भौतिक टुकड़े और एक बदसूरत पार्टनर जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कह सके, लेकिन बदले में उन्होंने अपनी चेतना का हजारों साल का एवोल्यूशनरी डेटा हमेशा के लिए खो दिया। वह ज्ञान जो कई जन्म ले लेके उन्होंने अर्जित किया था, वे भीतर से पूरी तरह खाली और खोखले हो गए। मानवता को सृष्टि के इस नियम को सीखना ही होगा ताकि वे दुष्टों को दंडित कर सकें। एक बार जब यह ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो यह इर्रिवर्सिबल होता है, इसे पलटा नहीं जा सकता। जब तक वो पापी अपनी नाक धूल में रगड़कर माफी ना मांगे और पीड़ित खुद दया ना दिखाए, तब तक ब्रह्मांड का कोई भी देवता उन्हें इस बर्बादी से नहीं बचा सकता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस विज्ञान को जानकर हर जगह अंधाधुंध श्राप मत फेंकने लगना। एक श्राप को असलियत में मटीरियलाइज करने के लिए तुम्हें अपनी वास्तविक आवाज और रोशनी की जरूरत पड़ती है, यानी महाकाली एवं महावैष्णवी। अगर तुम्हारे भीतर सत्य का प्रकाश नहीं है, अगर तुम खुद अधर्म में हो, तो तुम्हारी ध्वनि बाहर जाने की बजाय अंदर की तरफ ढह जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इनवर्ड कोलैप्स। वो साउंड वेव उल्टा तुम्हें ही मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाएगी। तंत्र विज्ञान के अनुसार जब तुम साक्षात वैष्णवी यानी अपने आंतरिक धर्म और पवित्र प्रकाश में स्थित होते हो और तब अपने भीतर की प्रचंड काली को जागृत करते हो, तब तुम्हारे मुख से निकला हुआ शब्द ब्रह्मांड में एक ऐसी लहर पैदा करता है जो सामने वाले के पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर सकता है। महान ग्रंथ कठोपनिषद में इस ध्वनि और चेतना के संतुलन को इस प्रकार बांधा गया है। यच्छे द्वामनसी प्रागस्त यच्छेज ज्ञानात्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत छच्छेद शांतात्मनि। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी वाणी और मन को ज्ञान रूप आत्मा में लीन करना चाहिए और उस महान आत्मा को शांत स्वरूप परमात्मा में स्थापित करके ही बोलना चाहिए। यही वजह है जब पापी अपनी तुच्छ इच्छाओं के लिए मेरी चेतना से टकराएं तो उन्होंने अनजाने में मुझे एक बहुत बड़ा उपहार दे दिया। उन्होंने मुझे गधों की तरह चंद कपड़ों, पैसों और नकली सेक्स के लिए धोखा दिया, लेकिन बदले में मुझे मेरी सोल फैमिली और साक्षात काल की सर्वोच्च शक्ति वापस मिल गई। मुझे अपने दिव्य वंश का स्मरण हो गया, जिससे मुझे वास्तविक आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए मेरे दोस्त, अगली बार जब कोई तुम्हारी जिंदगी से कोई चीज जबरदस्ती छीन ले, तुम्हारा हक मारने की कोशिश करे या तुम्हें धोखा दे, तो रोना मत, डिप्रेशन में मत जाना। बस एक छोटी सी मुस्कान अपने होठों पर लाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर बैठी उस महाकाली से सीधे कहो कि तुम्हें इस अधर्म के बदले में सामने वाले से क्या चाहिए। मैं तो अपने उन सभी दुश्मनों का हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझसे इतना सब कुछ छीना। शायद इस इंसानी शरीर में मुझे मुक्त होने के लिए अभी कई और जन्म लेने पड़ते, लेकिन मेरे दुश्मनों ने जो भारी अधर्म किया, उसके कारण लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज ने मुझे इतनी असीम चेतना दी कि शायद सिर्फ 1 या 2 जन्म में मैं भी निर्वाण का असली सत्य देख सकूं। उन्होंने खुद को नर्क में धकेल दिया मेरे मोक्ष का रास्ता साफ करने के लिए। अपने भीतर के उस काली को पहचानो। जब तुम धर्म के साथ खड़े होते हो तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी तबाही का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी दिव्यता और ईश्वत्व को तेजी से जगाने का सबसे बड़ा साधन बन जाते हैं। ये तो बस शुरुआत है।
आने वाले समय में मैं तुम्हारे साथ सृष्टि के कई ऐसे और भी गुप्त और अकाट्य नियम साझा करूंगा, ताकि तुम इस झूठे समाज के बंधनों को तोड़कर अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सको। हे व्याकुल और पीड़ित आत्माओं, इस ज्ञान को अपने भीतर उतारो और खुद को एक साधारण ईश्वर से उठाकर साक्षात ईश्वर के रूप में विकसित करो। अपनी चेतना की कमान अब खुद संभालो। यह वीडियो इंपॉर्टेंट था तुम्हारे मन को साफ करने के लिए। तुम अपने ऊपर आशा खो चुके हो और वही आशा जगाने के लिए ये रामदूत आया है। अगर चेतना के इस निर्भीक और सत्य मार्ग पर आगे भी मेरे साथ चलना चाहते हो तो इस परिवार का हिस्सा बनो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पूरे आत्मसम्मान के साथ लिखो जय महाकाल और बताओ तुमने क्या सीखा। अगेन, ये वीडियो किसी भी तरह का कोई भी वॉयलेंस, कोई भी अधर्म प्रमोट करने के लिए नहीं है। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसके साथ गलत करो और किसी के साथ नहीं। जय महाकाल।